तो दोस्तों ये एपिसोड इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है जिसमें हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है। पर ये एपिसोड बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है क्योंकि अब शायद टाइम आ चुका है कि हिकारू योशिकी को छोड़कर अपनी असली जगह वापस चला जाए। पर योशिकी जो कि हिकारू के बिना नहीं रह सकता, क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा? चलिए देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में योशिकी अपने डैड के रूम के बाहर खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि इनसे बात किए बहुत टाइम हो चुका है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहां योशिकी बैठा खेल रहा होता है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं। उनके हाथ में एक बुक होती है और वो योशिकी को कहते हैं, क्या तुम स्टोरी सुनना चाहोगे? इस स्टोरी को मैंने अपने बचपन में बहुत बार सुना है। लेकिन योशिकी मना कर देता है। उसका कहना था कि अल्ट्रामैन इस स्टोरी से ज्यादा कूल है, पर उसे हीरो से ज्यादा मॉन्स्टर्स पसंद है। लेकिन फिर भी वो हर बार हीरो से हार जाते हैं। योशिकी एक मॉन्स्टर्स एक्सपर्ट बनना चाहता था ताकि वो मॉन्स्टर्स पर रिसर्च कर सके। अब वापस प्रेजेंट में योशिकी के डैड उसके स्कूल के बारे में पूछते हैं कि उसका स्कूल कैसा चल रहा है, जिस पर योशिकी कहता है सब सही चल रहा है। फिर वो अपने डैड से कहता है कि वो हिकारू की फैमिली के बारे में जानना चाहता है। आखिर इन दो फैमिली ने ऐसा क्या किया था? तो उसके डैड कहते हैं, आखिर तुम इन दो फैमिली के बारे में क्यों जानना चाहते हो? जिस पर योशिकी कहता है, मैंने कुछ रिसर्च की है जिसके लिए मुझे इन दो फैमिली के बारे में जानना होगा। अब योशिकी के डैड इन दो फैमिली के बारे में बताने लगते हैं। हिकारू के डैड ने उनसे कहा था कि बहुत समय पहले इन दो हेड की वाइफ मर गई थी और उसने माउंटेन के गॉड से विश की थी कि वो उसकी वाइफ को वापस जिंदा कर दे। अगर गॉड उसकी वाइफ को जिंदा कर देंगे तो बदले में वो दूसरे के सर लाकर उन्हें चढ़ाएगा। उसकी वाइफ तो जिंदा हो जाती है, पर गांव के बहुत सारे लोग किसी रहस्यमयी कारण से मारे जाते हैं। उन सभी के सर कट जाते हैं। लेकिन उसी रात उसकी वाइफ की भी फिर से मौत हो जाती है। लेकिन इस बार उसने अपनी वाइफ का सर अपने ही मंदिर में रख दिया और हर साल इंदू फैमिली माउंटेन पर जाती है। गॉड से प्रार्थना करती है कि वो माउंटेन पर ही रहें। बाद में इंदू फैमिली के किसी मेंबर ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए रिचुअल खत्म करने की बात की और कहा कि नुनुकी सामा वैसा नहीं है और इस रिचुअल का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही हिकारू के डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। पर योशिकी के डैड आज भी सोचते हैं कि क्या वो बस एक एक्सीडेंट था। अब योशिकी फिर से अपनी रिसर्च शुरू करता है। वो कुछ बुक्स देख रहा होता है और साथ ही अपने डैड की बातों के बारे में सोच रहा होता है, जैसे नुनुकी सामा से पहले ये सारे घोस्ट कहाँ से आते थे। वो ये सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो बुक्स के ढेर में जा गिरता है और तभी उसे एक बुक दिखाई देती है। उस बुक में कई सारी ड्राइंग्स बनी हुई थी और वहीं पर उसे एक ड्राइंग मिलती है जो लगभग 500 साल पुरानी थी और ये ड्राइंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी चीज हिकारू के अंदर से निकलती है। अब स्कूल में असाको अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है योशिकी और हिकारू ने हमारा सिंगिंग कंपटीशन मिस कर दिया था, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? जिस पर उसकी दोस्त बोलती है, मुझे क्या पता, पर अब तो वो दोनों स्कूल आ ही रहे हैं तो इसमें चिंता की क्या बात। उधर योशिकी हिकारू को वो सारी बातें बता देता है जो भी उसके डैड ने उसे बताई थी। ये सारी बातें सुनते ही हिकारू कहता है, तुमने ये सब अपने डैड से सुना है ना? तो योशिकी कहता है, हाँ, क्योंकि वही एक हैं जो ये सब के बारे में जानते हैं। इसके बाद हिकारू असली हिकारू के बारे में पूछता है कि असली हिकारू किस तरह का इंसान था, जिस पर योशिकी जवाब देता है, ये सब पूछने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तो हिकारू कहता है, शायद ये सब मेरी ही गलती है कि हिकारू की बॉडी अब इतनी जख्मी हो चुकी है। अब योशिकी अपनी जेब में हाथ डालता है और हिकारू की बॉडी का वही पार्ट उसे वापस करने लगता है ताकि हिकारू फिर से पहले जैसा हो जाए और हिकारू की बॉडी को भी कोई नुकसान ना हो। पर हिकारू कहता है, अगर मैं इसे वापस भी ले लूं तो मुझे नहीं पता कि क्या मैं फिर से पहले जैसा हो पाऊंगा या नहीं, और क्या पता अगर मैंने इसे फिर से लगा लिया तो फिर से ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें मुझे मारना पड़े। जिस पर योशिकी कहता है, अब मैं दोबारा तुम्हें कभी मारने की कोशिश तक नहीं करूंगा। और फिर वो उसे असली हिकारू के बारे में बताने लगता है। हिकारू एक मैंगा के मेन कैरेक्टर की तरह था और बहुत तेज भागता था, पर पढ़ाई में बहुत ही स्लो था। वो किसी से भी बात कर लेता था, पर सीनियर्स उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उन्हें जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं देता था। लेकिन उसके जूनियर्स उसे बहुत पसंद करते थे। वो मूवी के टाइम सो जाता था और खाने में तो एक नंबर का भुक्कड़ था। वो हमेशा हंसता रहता था। मैंने कभी भी उसे उदास नहीं देखा, ना ही वो कभी रोया और ना ही योशिकी ने कभी उसे रोता देखा। ये सब सुनकर हिकारू पूछता है, तो तुम उसे मिस करते हो? जिस पर योशिकी कहता है, हाँ, मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी योशिकी कहता है, क्या तुम्हें पता है हीची-सान के साथ क्या हुआ? तो हिकारू कहता है, शायद मुझे पता है, पर शायद मुझे नहीं भी पता। इसके बाद योशिकी कहता है, तुम्हें यहाँ रहना है ना, तो उन्हें याद करना होगा, अपने दिमाग पर जोर डालो। जिस पर हिकारू कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और बोलते बोलते हिकारू रुक जाता है। योशिकी उसे देखता है और भागकर उसके पास जाता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें गले में दर्द हो रहा है? हिकारू जवाब देता है, नहीं। पर तभी हिकारू में कुछ तो होने लगता है। उसका लुक थोड़ा बदल जाता है और उसकी गर्दन से वही अजीब सी चीज बाहर निकलने लगती है जो योशिकी की ओर बढ़ने लगती है। योशिकी को लगता है कि अब उसे यहाँ से भागना चाहिए और तभी वो वहाँ से भागने लगता है। वो सोचता है, आखिर हिकारू के साथ क्या हो रहा है? हिकारू उसके पीछे आ रहा होता है। योशिकी एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि हिकारू को उसकी सांसों की आवाज ना सुनाई दे। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, साइड में
देखता है हिकारू उसके सामने खड़ा होता है। वो चीज जो हिकारू के अंदर से निकल रही होती है वो हिकारू को अपनी चपेट में ले लेती है, लेकिन तभी योशिकी को महसूस होता है कि उसे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। फिर वो चीज वापस हिकारू के अंदर चली जाती है और हिकारू वापस नॉर्मल हो जाता है। हिकारू हैरान था, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अभी उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। वो खुद को दोष देने लगता है, मैंने फिर से तुम्हें मारना चाहा, मुझे पता था मैं एक मॉन्स्टर हूँ। लेकिन योशिकी कहता है, नहीं हिकारू, ये सच नहीं है, देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। पर हिकारू वहां से भाग जाता है। वापस जाते हुए योशिकी सोच रहा होता है, पूरा टाइम तो वो एकदम इंसान जैसा ही लग रहा था, वो इंसान जैसा लग रहा था इसलिए मैंने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन चाहे वो जो भी हो उसके रहने के लिए भी तो कोई जगह होगी। इधर हम रे को देखते हैं, वो अपने घर का दरवाजा खोलती है और उसके घर के बाहर हिकारू खड़ा होता है। रे उसे घर के अंदर ले लेती है और वो हिकारू को बताने लगती है कि बाहर की कोई चीज जब उसकी बॉडी के अंदर जाएगी तो उस चीज के कुछ पार्ट्स उसकी सोल में मिक्स हो जाएंगे। और साथ ही वो बताती है कि ये चीज उसके बेटे के साथ भी हुई थी और उसे बहुत घोस्ट अट्रैक्ट होते हैं। हिकारू कहता है, अगर वो उन चीजों के साथ और मिक्स हुआ तो क्या वो भी कुछ बुरा हो सकता है? तो रे कहती है, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। तो हिकारू कहता है, इंसान बड़े अजीब हैं और उसे अभी भी लाइफ वैल्यू ज्यादा पता नहीं है और ये वो समझ भी नहीं सकता। पर योशिकी ने बोला था कि हिकारू को इंसान बनने की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए वो योशिकी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। रे अपने मन ही मन सोचती है, ये लड़का ना चाहते हुए भी बहुत खतरनाक है, एक गलत स्टेप और ये सब खत्म कर देगा। इसके बाद हिकारू रे से कहता है, क्या अगर मैं माउंटेन पर वापस चला जाऊं तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? क्या इससे सारे घोस्ट यहाँ से चले जाएंगे और क्या तब सब नॉर्मल हो जाएगा? जिस पर रे कहती है, मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम की जड़ है। लेकिन हिकारू कहता है, मैं वहाँ ठीक रहूंगा क्योंकि मैं हूँ तो एक मॉन्स्टर ही और एक मॉन्स्टर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कहकर वो रोने लगता है। रोते रोते वो कहता है, उसे अकेला नहीं रहना। हिकारू को ऐसा देखकर रे हिकारू के अंदर से नूनू की सामा को बाहर निकालने का सोचती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। हिकारू के जाने के बाद फिर से कोई रे के घर का दरवाजा नॉक करता है। जब रे दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक लड़की खड़ी होती है और इधर हम हिकारू सोचता है कि अगर वो एक मॉन्स्टर भी है तो उसका भी कोई ना कोई तो घर होगा। अब वो अपने घर आ जाता है। वो अपने रूम में पड़ा है, वो टॉयज के साथ खेलते हुए रोल प्ले कर रहा होता है। वो कहता है, रॉन अब मुझे तुमसे अलग होना होगा, मुझे अब उस जगह जाना होगा जहाँ से मैं आया हूँ। और हिकारू को ऐसा देखकर हमें समझ आता है वो योशिकी को अलग होने का सोच रहा है, वो वापस उस जगह जाने का सोच रहा है जहाँ से वो आया है। स्कूल में हमें पता चलता है कि आज का दिन समर वेकेशन से पहले का आखिरी दिन है। पूरे स्कूल में मस्ती का माहौल होना चाहिए था, लेकिन आज चारों तरफ बस एक चुप्पी छाई हुई थी। सभी स्टूडेंट्स प्रिंसिपल की स्पीच सुन रहे होते हैं और उधर हिकारू अकेले ही क्लासरूम में घूम रहा होता है। क्लास में पड़े टेबल, ब्लैक बोर्ड और बाहर से आ रही सूरज की रोशनी को ऐसे देख रहा था जैसे ये सब उसे फिर कभी दोबारा देखने नहीं मिलेगा। तभी असाको वहां आ जाती है और वो हिकारू से पूछने लगती है कि अकेला यहाँ क्या कर रहा है। हिकारू बहाना बनाने की कोशिश करता है पर असाको को देखकर लगता है कि उसे हिकारू पर शक हो रहा है। इधर हम टनाका को देखते हैं और टकेदा से मिलते आता है। टनाका बताता है, इस गांव में हर एक कहानी यहाँ के रहने वाले इंसानों के द्वारा बनाई गई है। नूनू की सामा की कहानी, इंडो रिचुअल्स सब फेक है, ये सब बनाया गया है। लेकिन वो ये भी कहता है कि कुछ तो रियल है, कोई बहुत ही खतरनाक चीज है जिसे समझना और रोकना पड़ेगा। और टनाका फैसला कर लेता है कि वो इस गांव को बचाएगा। इधर वापस स्कूल में असाको हिकारू से कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती और प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ होने से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि रियल हिकारू चला गया है। और यहीं पे वो रो पड़ती है। हिकारू ये सब सुनते रहता है और वो हैरान रह जाता है क्योंकि अब तक किसी के भी इमोशनल्स बाहर नहीं आए थे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि असली हिकारू मर चुका है। इधर योशिकी के घर पर उसके रिश्तेदार आए हुए थे। रिश्तेदार वही काम करते हैं जैसे कि हमारे रिश्तेदार करते हैं। स्कूल कैसा चल रहा है, आगे का क्या प्लान है। वो योशिकी की बहन के बारे में भी बोलते हैं कि वो स्कूल नहीं जाती लेकिन फिर भी ठीक है। तभी वहां हिकारू आता है और हिकारू को वहां से बाहर निकलने का एक बहाना मिल जाता है। वो तुरंत उसके साथ बाहर जाने लगता है। दोनों रोड पर चल रहे होते हैं और हिकारू योशिकी से माफी मांगता है उस पर दोबारा हमला करने के लिए, लेकिन योशिकी को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हिकारू कुछ बातें जो उसे याद आई थी योशिकी को बताने लगता है। वो बताता है कि उसे याद आया था कि नूनू की सामा सच में लोगों की विश पूरी करते थे और रियल हिकारू की आखिरी विश थी कि योशिकी अकेला न रहे और इसी विश की वजह से ये न्यू हिकारू यहाँ पर मौजूद है। अब हिकारू उस कैट के साथ खेलने लगता है पर वो कैट उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और योशिकी हिकारू को बस चुपचाप देखते रहता है। तभी हिकारू योशिकी को एक आइडिया देता है और कहता है, चलो बीच पर घूमने चलते हैं। दोनों ट्रेन पकड़कर बीच पर आ जाते हैं। हिकारू पहली बार समंदर देखता है और भागकर समंदर में चला जाता है। वो पानी टच करता है, सैंड उठाता है, वो पूरी तरह एंजॉय करता है। हिकारू को ऐसे देखकर योशिकी खुश भी होता है और साथ ही थोड़ा उदास भी, क्योंकि ये सब कभी भी रियल हिकारू ने एंजॉय नहीं किया था। शाम होते ही हिकारू सब सच बताने लगता है। वो योशिकी से कहता है कि जितने भी अटैक उसने योशिकी पर किए थे वो एक्सीडेंट्स नहीं थे, वो उसका असली नेचर है। उसे सोल चाहिए
चाहिए क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। फिर वो योशिकी से कहता है कि उसे योशिकी पसंद है, वो एक अच्छा इंसान है और उसके साथ बिताए हर एक पल के लिए वो उसका एहसानमंद है। और आखिर में वो कहता है कि अब तुम्हें हिकारू को भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। असल में वो योशिकी को गुड बाय कह रहा होता है, लेकिन योशिकी ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो हिकारू पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि असली मॉन्स्टर वो खुद है और हिकारू के साथ रहना ही उसकी असली जगह है। वो हिकारू के बिना कभी नहीं रह पाएगा। यहाँ दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। हिकारू का बस इतना कहना था कि वो एक इंसान नहीं है, जिस पर योशिकी कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं टनाका खड़ा इन दोनों को देख रहा होता है। लड़ते लड़ते दोनों थक कर बैठ जाते हैं। दोनों बस चुपचाप बैठे होते हैं और तभी टनाका उनके पास आता है और यहीं पर इस सीरीज का पहला सीजन खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हमें बताई नहीं गई हैं। शायद वो सब हमें इसके अगले सीजन में पता चले। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।